मनीष कश्यप के नेतृत्व में किस तरह से तमिल बनाम बिहारी का विवाद खड़ा किया गया। मीठापुर में बजाबता पुलिस ने जांच करके निकाला कि किस तरह से फर्जी वीडियो के आधार पर ये नफ़रत भड़काने की कोशिश की गई तमिल बनाम बिहारी करके। एक नेता ने तो यहाँ तक भी अपना बयान दे दिया कि बिहार में आग लगा देंगे। तो बिहार में आग लगा देंगे आप, मणिपुर में आपने आग लगाया है, बिहार को भी झोंक दीजिए। अगर दूसरे जलेंगे तो आपका भी घर बिहार में ही है। अब ये हो सकता है कि कोई 90% जलेगा, आप 60% जल के रह जाइएगा, तो आपका चेहरा और विकृत लगेगा और फूहड़ लगेगा, जला हुआ चेहरा। बेगूसराय में एक नौजवान जिसका भी बाद में पुलिस ने शिनाख्त किया कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, 2 लोग 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते गए, एक नौजवान की मौत हुई उस फायरिंग में। और बाद में पुलिस ने जांच किया तो मालूम हुआ कि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। स्वागत है। विधायक दल का ये संवाददाता सम्मेलन विधानसभा सत्र के बाद आयोजित है और इसमें खास बात जो करनी है, भाजपा पूरे बिहार को अशांत करने की कोशिश कर रही है। जब से बिहार भाजपा के खिलाफ लड़ाई में महागठबंधन दलों की एकता का केंद्र बना है, भाकपा माले के महाधिवेशन में पहली बार जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के बड़े नेता आए और वहाँ से शुरुआत हुई। फिर पिछले दिनों तमाम विपक्षी दलों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, कई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए और एक सफल मीटिंग हुई। और अभी वो मीटिंग का अगला चरण 17-18 तारीख को इसी महीने में बेंगलोर में होने जा रहा है। तो बिहार एक तरह से कहिए कि इस लड़ाई की धुरी बन रहा है और इसलिए बिहार में अशांति फैलानी है, अराजकता फैलानी है। ये बिहार विधानसभा के सत्र में भी दिखा और बाहर कल सड़कों पर भी दिखा। कल विधानसभा मार्च का होर्डिंग तो लगा हुआ था, लेकिन मुद्दे क्या हैं किसी होर्डिंग पर नहीं था, किसी होर्डिंग पर नहीं था। भाजपा ने एक परंपरा तोड़ी। जिस दिन शोक प्रस्ताव लिया जाता था उस दिन हर पार्टी के भीतर सहमति थी कि इस दिन कोई विरोध कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, और भाजपा ने इस परंपरा को भंग किया कि पहले दिन, शोक प्रस्ताव के दिन, जब हम गुजर चुके लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस दिन भी उन्होंने अपना विरोध का कार्यक्रम लिया। हम उनके मुद्दों पर नहीं जाना चाहते। सीबीआई ने किस तरह से दोबारा 7 साल बाद, इस विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद 7 साल बाद केंद्र के इशारे पर तेजस्वी प्रसाद को एफआईआर में नाम दिया। अब उस समय में, जिस समय वो लैंड फॉर जैब स्कैम हुआ था, उस समय उनकी क्या उम्र थी, नाबालिग थे, क्या थे, तो खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उस मुद्दे को फिर विधानसभा में लेकर के और बिहार की जनता के सवालों को उठने से रोका गया और उसी को मेन मुद्दा बना करके हर दिन बीजेपी विधानसभा को डिस्टर्ब करती रही। ये तीसरी चौथी दफ़ा है जो बिहार को वो अशांत बनाने की कोशिश की अपनी तरफ से। इसके पहले आप सब जानते हैं कि मनीष कश्यप के नेतृत्व में किस तरह से तमिल बनाम बिहारी का विवाद खड़ा किया गया। मीठापुर में बजाबता पुलिस ने जांच करके निकाला कि किस तरह से फर्जी वीडियो के आधार पर ये नफ़रत भड़काने की कोशिश की गई, तमिल बनाम बिहारी करके उसको वायरल करने की कोशिश की गई है, पूरा एक माहौल बनाया गया। इसके पहले हमने देखा बेगूसराय में एक नौजवान जिसका भी बाद में पुलिस ने शिनाख्त किया कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, 2 लोग
30 किलोमीटर तक फायरिंग करते गए, एक नौजवान की मौत हुई उस फायरिंग में। और बाद में पुलिस ने जांच किया तो मालूम हुआ कि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। और तुरंत दूसरे दिन बेगूसराय बंद का कॉल। तो मतलब अराजकता भी फैलाना और दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका को भी दिखावा करना कि जनता के हम पक्ष में खड़े हैं। अभी जो कल विधानसभा मार्च में हमने देखा कि अभी एक अजीब बात है, प्रदर्शन हम लोग भी करते हैं, जनता के सवालों पर हम लोग भी बोलते हैं। हमने पूरे विधानसभा में जनता के दर्जनों सवालों को उठाया, मजबूती से उठाया सरकार के सामने। हमारे विधायकों ने रोज़ रोज़ प्रदर्शन किया। लेकिन कल जिस तरह से मिर्ची पाउडर ले करके प्रदर्शन करने आए बीजेपी के लोग, और कोई मुद्दा नहीं, पूरा मुद्दा विहीन थे। एक नेता परसों और एक नेता ने तो यहाँ तक भी अपना बयान दे दिया कि बिहार में आग लगा देंगे। तो बिहार में आग लगा देंगे आप, मणिपुर में आपने आग लगाया है, बिहार को भी झोंक दीजिए। अगर दूसरे जलेंगे तो आपका भी घर बिहार में ही है। अब ये हो सकता है कि कोई 90% जलेगा, आप 60% जल के रह जाइएगा, तो आपका चेहरा और विकृत लगेगा और फूहड़ लगेगा, जला हुआ चेहरा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह जो एक विशेष परिस्थिति है, हम बिहार में, यह बुद्ध की धरती है, शांति की धरती है, मुद्दों पर लड़ाई हो, जनता के जो सवाल हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। अभी हमने शिक्षकों की मांगों पर विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया। उनके प्रदर्शन में भी हमारे संदीप सौरभ और सारे विधायक गए, उनके पक्ष में वो धरना पर भी बैठे। हमने जो कृषि सलाहकार हैं या अन्य विभिन्न तबकों के पक्ष में लड़ाई में उनका साथ दिया। तो जनता के मुद्दों पर बात हो, जो भी विपक्ष में है उसको ये हक है कि सत्ता के सामने वो मामला ले आए, और जो सरकार है, बिहार की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो उन सवालों को हल करें, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से एक अराजकता फैलाने की कोशिश बीजेपी के जरिए चल रही है, ये सांप्रदायिकता के आधार पर देश और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं, मणिपुर की तरह बिहार को भी आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो कतई हम नहीं होने देंगे। हम इनका मुकाबला सड़क पर भी करेंगे। हम बिहार को आग में नहीं झोंकने देंगे। हमारे विधायक दल ने बहुत जनता के जरूरी सवालों पर पिछले दिनों असेंबली के सामने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे सभी विधायक साथी रखेंगे उन सवालों को। और ख़ास तौर से बिहार सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि अभी शिक्षकों की मांगों को, जो उन्होंने अपना सरकारीकरण के लिए मांग की है, उसको मानिए। और उल्टे जो बिहार सरकार के सचिवों ने जो नोटिस जारी किया है, कई शिक्षकों के निलंबन की कार्रवाई की है, तो ये कार्रवाई वापस लीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से हम मांग करेंगे। नीतीश जी ने कहा भी है कि हम बात करेंगे इस पर। हम शिक्षक संगठनों से भी बात करेंगे और ख़ास तौर से वामपंथी पार्टियों से, भाकपा माले से भी बात करेंगे। तो हम बात में ये रखेंगे कि ये जो आपके ऑफिसर्स कर रहे हैं कि आपकी दिशा कुछ है और वो एक कुछ दिशा ले रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। ये निलंबन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पर अविलंब रोक लगना चाहिए और जिन पर हो गया है वो वापस होना चाहिए।